मनुष्य तभी तक अज्ञानी है जब तक वो ये नहीं जान लेता कि उसका मूल स्वरूप क्या है। मूल स्थिति उसकी विचार नहीं है कि मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं मैं वो हूं। विचारों के और उसके बीच में अगर उसे गैप महसूस हो गया, वो तुरंत जान जाएगा कि मैं क्या हूं। और जब वो जान लेता है, ना उसे सर्दी, ना ही गर्मी, और ना ही सुख और ना ही दुख प्रभावित कर पाता। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भारत तू उनको सहन कर। आगे कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुखों को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य है। ये सारी भक्ति, पूजा, अर्चना, मुझे इनसे समस्या क्या है? मुझे इससे ये समस्या है कि इन लोगों ने वो मानसिक स्थिति तो प्राप्त नहीं की जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और जितने भी गुरु हुए हैं वो अपने आप को भगवान से अपने आप को ऊपर बताते हैं, तब और गुस्सा आती है फिर मुझे। क्यों? क्योंकि उनकी कही हुई सिंपल सी बात को ना समझा के, अपने नियम दे के ऐसी तैसी करवा रहे हैं लोगों की। क्यों? धंधा तो करना है। गीता को पढ़ेगा ना, मंदिर नहीं जाएगा वो आदमी, और मंदिर नहीं जाएगा तो धंधा कौन करवाएगा? ये सिंपल ट्रांसलेशन है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। और इसी बात को वो लोग ऐसे समझाएंगे कि भाई मंदिर आएगा ये व्यक्ति, पैसे देगा, हमें दान देगा। दान एक ही श्रेष्ठ है ज्ञान का, मेरी दृष्टि में। जिसने ज्ञान का दान कर दिया ना, उससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। ज्ञान होना चाहिए उसका अपना, उधार नहीं। भगवान ने भक्ति दी, भक्ति की बातें की हैं। अंत में उन्होंने क्या कहा है? वो ज्ञानी और ध्यानी, ये सबसे श्रेष्ठ है। पढ़ेंगे अपन आगे चल के। भक्ति एक अपना सिस्टम है, भक्ति के ऊपर सारा धंधा किया जा रहा है। क्यों? भक्ति में चलती है भावना, और भावुक व्यक्ति को चूतिया बनाया जा सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि उसके विवेक को खत्म कर दिया जाता है। और मेरी दृष्टि में भक्ति तभी है जब व्यक्ति के अंदर से निकल के आए। एक मूवी में देख रहा था, सुनना, बहुत अच्छी बात कही है उसमें एक कोई मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, समस्या। तो वहाँ का जो राजा होता है वो कहता है कि जनता को इस बारे में बहुत ही कम बताओ। समस्या है, उन्हें भी पता है, पूरी जानकारी मत दो। कम जानकारी दोगे तो मनुष्य के पास कल्पना शक्ति होती है, वो कल्पना शक्ति से अपने आप दिमाग को भर लेंगे। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, समस्या सॉल्व हो जाएगी। कम जानकारी दे के, पूरा ज्ञान ना दे के कल्पना शक्ति भर देते हैं, ऊपर स्वर्ग नरक बनवा देते हैं। मनुष्य उसी में व्यस्त रह जाता है, मैं ऐसे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेंगे। हर चीज के कर्म को वो स्वर्ग से तोलता है। अगर तुम्हें किसी गाय के प्रति दया आएगी तो वो स्वर्ग की ही भावना से आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोच लेना इस चीज को। अगर तुम्हारी मूल भावना यही है कि गाय की मैं इज्जत करती हूँ, तब अलग है, तब वो वास्तव में एक भावना है, तब उसका मूल्य बनता है, तब वो पूजनीय हो जाती है वही गाय। आगे देखना, फिर आगे कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। देखो, असत जो अज्ञान है, अज्ञान का यहाँ राज नहीं चल रहा, और ज्ञान का अभाव नहीं है, सत्य का कोई अभाव नहीं है दुनिया में। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्व ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पहचान लिया, जिसने खुद को पहचान लिया, जिसने खुद की और ब्रह्म की एकत्वता महसूस कर ली हो, वो देख लिया हो कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है। वो व्यक्ति जाता है ऊपर। आगे कहते हैं, नाश रहित तू उसको जान। नाश रहित मतलब जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। तुम्हें जो कुछ भी दिखता है या जो कुछ भी न दिखता हो फिर भी हो, सारा जगत उस नाश रहित से व्याप्त है, तुम उसको जानो। फिर कहते हैं, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हमें उन सभी चीजों से दुख प्राप्त होता है जो अविनाशी नहीं है, ये देख लेना।
अगर हमें ये लगता हो कि हमारे पास ये कार, ये मकान, ये घर, जो भी चीज़ अगर मिल जाएगी तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ें नाशवान हैं और नाशवान चीज़ें सिवाय दुख के कुछ नहीं देती अंत में। अगर शुरुआत में हमें पता चल जाए कि इस चीज़ से हमें दुख मिलेगा तो हम पाने की चेष्टा नहीं करेंगे। यही तो प्रलोभन कहलाता है, यही तो माया है। समझी ना बात को? तो क्या कह रहे हैं, नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। आगे, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी तू युद्ध कर। देखो इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि उस अविनाशी से ये सब चीजें व्याप्त हैं, सब नाशवान है, सब शरीर नाशवान है। जब सब नाशवान ही है तो उन्हें तो मारने में क्या जा रहा है, मार दे। तू अविनाशी को तो मार नहीं सकता। तू ये सोचे कि मैं भीष्म पितामह को मार रहा हूं, नहीं मार रहा। तू एक नाशवान चीज को मार रहा है जो पहले से मर चुकी है। दुनिया के पहले मनोवैज्ञानिक थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान भावनाओं से भावित होने के लिए नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है। आगे देखो, तो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ कर्म के सिद्धांत को बता दिया उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मारने वाला ये सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं, वो गलत, और मरने वाला ये सोच रहा है कि मैं मर रहा हूं, वो गलत, क्योंकि ना तो कोई मरता है ना ही कोई मारता है। लेकिन अगर कोई स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति से कोई गलती होती है मरने मारने वाली, वो ही इस स्थिति में जाता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, अकर्मण्य स्थिति में होता है वो। ये एक अलग समझने वाली बात है। ये इस पर आगे कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ कहा है इसी गीता में। आगे कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, और यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, कि इसका किसी भी कालखंड में जन्म नहीं होता। क्यों? जन्म उसी का होगा जो है नहीं। समझना बात को? एक पेड़ पर फल लगा, फल पैदा हुआ। आत्मा जो पहले से है उसका हम कैसे कह देंगे जन्म हुआ है? पैदा वही होगी जो है ही नहीं, जो पहले से है ही तो पैदा ही कहां से होगी? तो इसलिए तो वो कह रहे हैं अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं होता। जन्म तो तब होगा ना जब मारोगे। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता। जो मर ही नहीं रही तो जन्म नहीं हो सकता, अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहेगी, सनातन है, शुरू से है, पुरातन, बहुत पुरानी है, और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। वो आत्मा है, और वो आत्मा ही ब्रह्म है, वो आत्मा ही कृष्ण है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, अविनाशी जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता, किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। मतलब जीवात्मा है, इसीलिए जन्मा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु से सुखा नहीं सकती। क्यों? हम अविनाशी हैं। यह आत्मा अधा अक्लेद निसंदेह आशोस्य है, जिसको कहा नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। अगर आत्मा इंपोर्टेंट नहीं होती जो कि सबके पास है, तो कृष्ण भगवान यहाँ बात नहीं करते, यह बात राधा की करते, की नहीं उन्होंने। पता है फालतू चीज है।